आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे नीतीश, बताइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चुका था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लिया था। कोई बोलेगा ही नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्वेश्चंस बनाए हैं? Am I audible? यस मैम। यस मैम। तो बना बोल क्यों नहीं रहे हो? सब चुप क्यों हो? आज पढ़ाई नहीं करनी, क्या कर रहे हैं? नो, व्हाई नो? बना के दिखाओ जल्दी से, क्या आ रहा है? नीतीश बताओ तुम, बाकी लोग, कुछ लोगों ने तो बनाया था लेकिन बाकी सबका रिस्पांस आ ही नहीं रहा है। बताओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? और अगर बनता है तो बताइए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैंने कहा मैम फिर से बता दीजिए मैम। क्या बताना है बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है? फॉर्मूला? यस मैम। क्या मैम? फॉर्मूला बताना है या फिर डेरिवेशन, क्या बताना है बताओ। पूरा सॉल्यूशन मैम कैसे बनता है सॉल्यूशन फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला के साथ तो क्या टेंशन है, सिंपली हम लोग का फॉर्मूला गिवन है x1 देखो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, x1 माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2। अल्फा ये होगा, बीटा y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाई y2। इसी को सॉल्व करके निकाल दो, आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस इतना ही करना है। फंक्शन दिया हुआ है, y1 निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, y1 का स्क्वायर निकालना, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर करना है, y2 इज द सेकेंड डेरिवेटिव। सारे वैल्यूज को रख दो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। x क्या होगा, x का वैल्यू गिवन होगा जो क्वेश्चन में वो होगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन अगर हम देखें, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे एलिप्स, एक फंक्शन एलिप्स का दिया हुआ है, एलिप्स का कर्व है और आपको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। सिर्फ x और y दिया है, कुछ भी सॉल्व करने के लिए वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आप पॉइंट जो है ले सकते हैं a cos थीटा b sin थीटा, क्योंकि आपको x और y का कोई फंक्शन एग्जैक्टली वैसे फंक्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, a cos थीटा b cos थीटा हम लोगों ने ले लिया, x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू b sin थीटा। ये कैसे लेते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास यही वैल्यू होता है, पता है ना? ये पता है या नहीं बताओ, नीतीश बताइए जल्दी से। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में a cos थीटा b cos थीटा ले सकते हैं, यस मैम। ले लेंगे।
अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो यहाँ पे x जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। अब डायरेक्टली हम इसका डी एक्स बाई डी थीटा निकाला जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह y है वो b साइन थीटा है, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें चाहिए एक्चुअली, लेकिन ये तो थीटा का फंक्शन है y, तो आप इस y को थीटा के फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसी चीज को लिखा है डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा दैट इज डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा, वाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? b cos थीटा आएगा। यस मैम। डिफ्रेंशिएशन cos थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो dx बाई डी थीटा का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो गया। इसको लिख सकते हैं माइनस b बाई ए कॉट थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स जो आया है दैट इज b माइनस b बाई ए कॉट थीटा आ गया। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करो। दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो b बाई ए तो कांस्टेंट है। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा मैम। सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इसका हो गया, माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, तो इसी चीज को लिख दिया है b बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो फंक्शन आया है वो थीटा के टर्म में आया है, तो इसको हमको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस थीटा को dx के फॉर्म में। अब देखो ये जो टर्म यहाँ तक तो समझ में आराम से आ गया, डी वाई बाई डी थीटा ये टर्म आ गया। कॉस कॉट थीटा जो है वो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा दोबारा इसमें से, होगा ना? बताओ। यस यस मैम। y का डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे इसी तक को दोबारा से डिफरेंशिएट कर, तो अब इसको जब दोबारा से डिफरेंट डी थीटा बाई डी एक्स हमें चाहिए, और डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, तो उसको हम डिवाइड करके डी एक्स बाई डी थीटा करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा जो आया है दैट इज माइनस ए साइन थीटा। अब माइनस ए साइन थीटा को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा जो आया है वो क्या है? इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो ना, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? माइनस ए साइन थीटा। माइनस ए साइन थीटा को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? डी एक्स बाई डी थीटा है और आप यहाँ लिख रहे हैं डी थीटा बाई डी एक्स, तो उसी चीज को लिख दिया इनवर्स में। तो अब इनवर्स में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा जो होगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो कॉसेक क्यूब थीटा और ए टर्म एक एक्स्ट्रा था, तो इसलिए ये चीज मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म ऑलरेडी, ये पूरा टर्म यहाँ है। डी एक्स बाई थीटा का वैल्यू माइनस ए बाई साइन थीटा है। ए बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा, तो यहाँ कॉसेक क्यूब थीटा हो गया, और बी बाई ए आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ये जो मिला डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैम तो फिर ए को रिवर्स नहीं किया ना? ए को भी किया ना, यहाँ पे देखो ना वो लिखा है ना डी एक्स बाई डी थी, देखो डी थीटा बाई डी एक्स तुम्हें चाहिए है क्या? डी एक्स बाई डी थीटा उल्टा है, तो 1 बाई ये लिख देंगे तो नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो लिखा है 1 बाई करके, देखो है ना? यस मैम। तो ये टर्म आ गया। अब इतना हो गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, बस। ये क्या मिला? फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये मिला है, सेकंड डेरिवेटिव ये मिला है। अब इसको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन इंटू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर। तो वाई वन क्या है बताओ? ये वाला माइनस बी बाई ए कॉट थीटा लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड स्टेप पे आओ, y2 क्या है? अभी जस्ट निकाले थे, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा लिख दिया। 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, तो 1 तो एज इट इज, प्लस y1 क्या था? ये टर्म, जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ये टर्म यहाँ पे मिसप्रिंट है, सॉरी इरेज हो गया है। तो
तो अब यहाँ पे देखो 1 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है। ये आपका x का वैल्यू क्या था चेक कर लो, याद नहीं है तो a cos थीटा। सो a cos थीटा यहाँ पे है माइनस इतना टर्म सेम टर्म लिखा हुआ है। अब ये टर्म देखो, ये यहाँ पे डिवीजन में है तो इसको क्रॉस उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, b बाई ए कॉट थीटा ये हो जाएगा, उल्टा करके इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस ये भी था माइनस ये भी था, ये माइनस कैंसिल, एक माइनस कॉमन यहाँ बचा रह जाएगा, b cos क्यूब थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए मल्टीपल में है एक डिवीजन में है तो एक कैंसिल है ना, कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास बचा रह जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी कॉट थीटा। अब इसका देखो ये एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है इस पूरे टर्म को, ए कॉस थीटा ये है, इतना टर्म ये है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, ये सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा है, इसने टर्म को यहाँ इंटू यहाँ लिखा है। और इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना यहाँ पे इस कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर जो है वो आपका ऊपर न्यूमरेटर में है, बी कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको फिर से प्लस कर दो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना टर्म हमें मिल गया, बताइए समझ आया या नहीं। यस मैम। ठीक है, अगर इतना हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बताओ एक्स का वैल्यू क्या आया है, करके बताओ तो चलो तुम लोग बताओ। इसी तरह y का फॉर्मूला पे पुट कर देना है, सेम वैल्यू है, y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। रोल नंबर 14 सबका यस मैम। चाहिए, बताइए क्या आ रहा है आंसर। आप लोग बहुत आराम से बैठे रहते हो, बहुत अच्छे से। कुछ भी नहीं करना है, जितना भी टर्म पढ़ोगे ना, टेंजेंट पढ़ रहे हो, कर्वेचर पढ़ रहे हो, एसिम्प्टोट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हर जगह वही डिफरेंशिएशन करना है, सेम टर्म डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। हर जगह वही करना है, कहाँ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है बताओ तो मुझे। क्योंकि जितना भी फॉर्मूला है सारा का सारा वही डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। जब नया टर्म कुछ पढ़ेंगे तब तो हमें बहुत ज़्यादा लगेगा वैसा कुछ, जो टर्म पढ़े हुए वही चीज़ रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहा है। अब इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है, सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यू पुट करना है, ये चीज़ सोच के करोगे तब बनेगा ना, बताओ। तो आप लोग ये नहीं सोचते हैं, पता नहीं क्या सोच के सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक ढंग से सोचने लग जाते हो। कोई भी कर देगा, कुछ भी निकालना है, कर्वेचर निकालना है, एसिम्प्टोट निकालना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, हर जगह डिफरेंट टेंजेंट निकालना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, जो भी सीरीज देखो, लेविनिज थ्योरम, हर जगह डिफरेंशिएशन ही करना है। और डिफरेंशिएशन करने में आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, हर जगह nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। हाँ मैम यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया? कहाँ ये वाला? यस मैम। लास्ट में कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर लो ना, कॉस स्क्वायर को क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन। यस मैम। बस ब्रेक करके लिख लो। बीच में आप लोग ना कुछ एक टाइम होता है आराम से बहुत इंटरेस्ट लेके क्लास करते हैं, फिर गायब हो जाता है।
और गायब हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा लय टूटता है, फिर वापस से उसको स्पीड अप करने में सारा टाइम खत्म हो जाता है। बताओ ऐसा हो रहा है या नहीं? ऐसे कर टेंजेंट वगैरह तक पढ़ते हुए कितना आराम से अच्छे से कर रहे थे, फिर पता नहीं क्या कर रहे हो, सबका स्लो डाउन प्रोसेस हो गया है। जब हम nth डेरिवेटिव निकाल के सिंप्लीफाई करके लेविनियस थ्योरम पे रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बताओ तो मुझे, बताओ इन सब में क्या करना है? कुछ बस एक दो फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करना है, उतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन भी नहीं करना। अब इससे ज़्यादा आसान काम आपको क्या मिल सकता है, बताओ? मैम यहाँ पे 1/कोसेक क्यूब को साइन क्यूब कर दिया है ना, साइन क्यूब हाँ, थीटा। 1/कोसेक, हाँ यहाँ था ना हमारे पास, उसको किसकी बात कर रहे हैं बताइए तो, किस स्टेप पे? थर्ड स्टेप मैम, थर्ड स्टेप। यहाँ नहीं, उसके नीचे मैम। दिस वन साइन क्यूब को, नहीं नहीं, कॉट को ब्रेक किया है, कॉस बाय साइन। इसको तो साइन कर दिया, इसको भी साइन कर दिया है, साइन क्यूब कर दिया है, और कॉट को भी ब्रेक कर दिया साइन कॉस में। मैम इसको तो कोट को ब्रेक कर दिया, साइन थीटा, हाँ, कॉसेक और को भी। इसको 1/कोस को कर दिया देखो साइन देखो, क्यूब। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। हमारा टर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके फॉर्म में है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई कहाँ है, कॉस और साइन। तो जो रिजल्ट लाओगे वो कॉस और साइन में लाओगे, तभी समझ में आएगा ना, है ना? साइन कॉस कॉसेक कॉट ये सब तो हमको जरूरत ही नहीं है, हमें एक्स और वाई के टर्म में रिजल्ट लाना है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में साइन और कॉस के टर्म में ही रहता है ना रिजल्ट, तो उसी फॉर्म में रिजल्ट लाएंगे, इसलिए वैसे किया हुआ है। जो रिजल्ट फाइनल आएगा ना आपका, कॉस के फॉर्म में साइन के फॉर्म में ही होगा। देखो लास्ट में दिस वन इज कॉस के फॉर्म में है, वैसे ही रहेगा। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या प्रशांत? और इसी तरह फॉर्मूला हमारे पास y के लिए भी है, तो y भी निकाल, बीटा के लिए भी है, इसमें y प्लस टर्म्स है, तो उसको भी सॉल्व करना है।
मैम वहाँ पे जो है बीटा के लिए क्या अल्फा बीटा इज इक्वल टू वाई ये प्लस अल्फा जो है एक्स वाई वन देखो वाई प्लस वाई वन के स्क्वायर बाई वाई टू स्क्वायर। हाँ y इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है y का फॉर्मूला में देखो y प्लस y1 y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर, ये y1 मल्टीप्लाइड नहीं है, यही बोल रहे थे ना, ये टर्म बस मल्टीप्लाइड नहीं है, बाकी सेम टर्म है। देखो यहाँ x है, x कोऑर्डिनेट है तो x में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, y कोऑर्डिनेट है तो y में ऐड हो रहा है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व। यस मैम। क्वेश्चन कहाँ था वापस से, चलो देखो क्या है। बहुत कुछ बता चुके हैं, सॉल्व करना है सब आप लोगों को। मैम बोलिए हेलो बोलिए मैम बोलिए। बीटा माइनस ए पर पावर 4 साइन साइन पर पावर 4 थीटा मैम माइनस माइनस ए का 4 साइन का 4 थीटा। नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन क्यूब थीटा। अच्छा 4 थीटा आ रहा है, यस मैम। 4 आ रहा है तो उसको ब्रेक करके निकालते हैं, जैसे ये निकाल रहे हैं होंगे ना। एक मिनट, पावर 4 आ रहा है,
जी मैम। पावर 4 कैसे आ रहा है? तो बताओ तो कैसे बनाए हो स्टेप्स? सारे वैल्यूज को पुट करोगे नीतीश, देखो तो जरा ध्यान से। बी साइन वाई हो गया प्लस साइन 1/y2 का वैल्यू ये आया है, रख दिए 1 इतना है, 1 + y1 का स्क्वायर ये लिख दिए, ठीक है। यस मैम। अब इसको जस्ट रिवर्स में लिख सकते हैं, उल्टा है वो आपका माइनस करके लिख दीजिए। कोसेक है तो साइन हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होके ये। अब यहाँ कॉस को कॉट को ब्रेक करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको और ब्रेक करें तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बाय बी साइन क्यूब थीटा बी साइन थीटा, इतना आपका सारा टर्म बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, साइन क्यूब थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बचा रह जाएगा। तो साइन 4 कहाँ पावर आ रहा है, देखो यहाँ 3 आ रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये मैम क्या किया था ना मैम, बी साइन थीटा को भी एक ही साथ ले लिए थे। इस वाले टर्म को इसको, यस मैम, इसी अच्छा में ये गड़बड़ वाले हो को, गई तो मेरा कैंसिल हो समझ, गया था ना, हाँ मर्ज हो गया। मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, है ना, ये माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई तो यही टर्म होगा। मैम जो ये वाला आया ना मैम, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम फिर कर दिए थे एलसीएम, इसमें भी लगा दिए, अच्छा यहाँ इसमें पे थोड़ा गड़बड़ ऐसे, आ गया है मेरा। ओ अच्छा ये करके, ठीक है। तो इतना अगर कर देंगे तो फिर ऐसे बना लो तो फिर आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल था, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यूब ही आएगा, लेकिन कुछ कर दिए होंगे कैलकुलेशन, देखिए क्योंकि ये तो मल्टीपल है ना, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एलसीएम वाला केस नहीं आएगा। समझ गए मैम। ठीक है, करके देखो क्या आ रहा है। सेम ही टर्म आता है, आई थिंक माइनस साइन के साथ आएगा। वो कॉस के टर्म में आया है तो ये साइन के टर्म में आएगा, वाई वाला टर्म। बाकी लोगों का आंसर आ गया। रोल नंबर 17 14 आपका बना? नहीं मैम, नहीं बना। हम्म, नहीं बना मैम। क्यों, क्या हो रहा है? मैम मैंने लेट से ज्वाइन किया है मैम, मेरे पास लिंक ही नहीं था, मोबाइल नहीं, भुला गया मैं। मोबाइल खो गया कैसे? दुकान में छूट गया मैम। छोड़ दिए तो बोलोगे खो गया, ऐसे तो गलत बात है। मैम तो समझ चोरी ही हो गया ना। अच्छा, हाँ वापस नहीं मिला तो चलो। और रोल नंबर ऐसे गलती 29, नहीं, हाँ क्या हुआ? तो कुछ नहीं आपने मैम। ज्वाइन कैसे किया फिर, लैपटॉप से, सिस्टम से या दूसरे फोन से?
यस मैम, सिस्टम से है मैम। अच्छा, अब वो उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं ओपन हो रहा है मैम। WhatsApp अच्छा, हाँ सीन फिर बंद कर दिया तो कैसे होगा? रोल नंबर 14, आपका क्या प्रॉब्लम था? चलो बताओ तो। कौशल, यस मैम। आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन रहा है? रोल नंबर 12, बताइए कौशल क्या हुआ? यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नो मैम। क्या आंसर आया है बताओ तो? नो मैम बोले। नो, व्हाई नो? नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। फॉर्मूला सॉल्व करना, ये करना नहीं एक्सक्यूज मी आता? मैम। हाँ बोलिए। मैम जो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू हाँ, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ फॉर्मूला यूज किया है मैम। लास्ट में, लास्ट यहाँ पे नहीं मैम, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैम। ये इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन लास्ट में फाइनल आया है ना। अल्फा अच्छा का मैम, अल्फा का वैल्यू मैम, अल्फा का। अच्छा, अल्फा वाला बताओ ये। यस मैम। cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेगा? कॉमन ले रहा है cos स्क्वायर थीटा को, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को। मैम तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है ना मैम। हाँ यहाँ पे है, तो इसमें इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर। कोस स्क्वायर, समझ गए मैम। हाँ बस वही। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तब ये सब चीज अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है? और बताते चले जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। और इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो बनने वाला तो फिर है नहीं। और सब में कहते रहे, आप जो भी बना रहे हो ना, जितना भी पूरा टॉपिक पढ़े हो ना, डिफरेंशिएशन, हर जगह डिफरेंशिएशन है। निकालना है डिफरेंशिएट करो, कुछ और करना है डिफरेंशिएट करो, एसिम्प्टोट निकालना है तब भी करो, डिफरेंशिएट ही करना है। कर्वेचर निकालना है फिर भी डिफरेंशिएट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है फिर भी डिफरेंशिएट करना है, कर्वेचर निकालना है फिर भी डिफरेंशिएट ही करना है। हर जगह डिफरेंशिएशन। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, उसमें भी डिफरेंशिएट ही करना है। चलो देखो, इसके बाद एक और टर्म हम लोगों को पोलर फॉर्म पढ़ना है, मिलेगा। पोलर फॉर्म पता है किसी को? कोई बता सकता है पोलर फॉर्म में कैसा फॉर्म? मैम आंसर आया है sin क्यूब थीटा बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। हाँ, साइन क्यूब थीटा ऑब्वियसली यही आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी साइन क्यूब थीटा। यस मैम। बस हो गया, इतना ही करना था। ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ये है और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ये है। बस इतना ही करना है। बताओ, इस पूरे स्टेप में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस जाना पड़ा होगा, बट करना क्या है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर दिए, एक बार रिजल्ट आ गया, डिफरेंशिएट किए दोबारा रिजल्ट आ गया, उसको इस फंक्शन पे, इस फॉर्मूला पे बस अरेंज कर दो, जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दैट इज द आंसर। दूसरे केस में क्या है? बीटा वाई प्लस इतने फॉर्म पे सिंप्लीफाई कर दो, जो आ गया वही आंसर है। और आंसर को हमेशा एक्स और वाई, तो शुरू किया कहाँ से किए थे? एक्स और वाई। देखिए अगर आ जाता है ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के फॉर्म में इसका फंक्शन रहने दो, बी साइन थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्म में इसका फंक्शन रहने दो, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपको पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। आर साइन थीटा लिखो या फिर
जो भी बी साइन थीटा या फिर बी जो भी टर्म लिखोगे यही आपका बताता है ना, बस इसी फॉर्म में लिख देना है, और जो रिजल्ट लिखा हुआ है देखो वो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए या नहीं? यस मैम। जाएगा, जो जो पहले बताए हैं सब सारे जाके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सब प्रैक्टिस गायब रहता है आप लोगों का। चलो इसके बाद हम लोग एक नया फॉर्म पढ़ते हैं। सेम काम करना है, जो कैलकुलेशन कर रहे हो जैसे कर रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, जो भी निकालना है, बस फंक्शन अलग तरह से दिया रहेगा, करना वही है जो हम लोग अभी तक किए हैं। जो अगर जिन लोगों ने पहले क्लास छोड़ा भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, देखो मैम आपकी आवाज फंस रही है। मेरी आवाज, आपका आवाज कट रहा है। कनेक्शन तो ठीक ठाक दिखा रहा है, चलो देखते हैं। देखो अब पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जब भी फंक्शन होता है तो हमारे पास देखो x, देखो ये पॉइंट अगर है, पॉइंट अगर एक्स वाई के टर्म में दिया हो तो कार्टेशियन सिस्टम में होता है। अगर पॉइंट a cos थीटा और y cos थीटा, सॉरी b जो है b sin थीटा इस तरह से दे दिया जाए सपोज, तो इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा फंक्शन देखते होंगे हर जगह, ये फंक्शन ऐसा होता है। अब देखो अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था और हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, इस तरह का, मतलब dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे। अब जो फंक्शन पोलर फॉर्म में होता है वो होता है r, या फिर समझो ऐसा r इज इक्वल टू एफ थीटा। अब जरा इसको कंपेयर करो इस फंक्शन से, बताओ डिफरेंस दिख रहा है कुछ ज्यादा? यहाँ पे एंगल जो होगा थीटा के टर्म में होगा, x की जगह थीटा होगा और y की जगह r होगा। समझ गए? y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमारे पास पहले होता था, अब हमारे पास फंक्शन ऐसा मिलेगा। अब इससे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स डेराइवेटिव, और बाकी का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो सब टर्म सॉल्व करते हैं वैसा ही होगा। मतलब हमें मिलने वाला है कुछ इस तरह का फंक्शन। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आराम से समझ में आ जाएगा क्या करना है। फॉर्मूला हमें ये यूज करना है dy बाई डी एक्स निकालने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रो का फॉर्मूला ये होगा। देखो कैसे निकाल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा r इज इक्वल टू एफ थीटा। है क्या ऐसा फंक्शन? से यस और नो, है वैसा फंक्शन? r इज इक्वल टू एफ थीटा का फंक्शन है? बताइए हाँ या ना। a इज अ कौन, समझ में नहीं आया। देखो मैम आवाज कट कट क्या आ रही है? मेरी आवाज कट रही है, आपकी आवाज भी कट ही रही है। बाकी लोगों को समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है, या सबको डिस्टरबेंस दिख रहा है वैसा ही? मैं बीच बीच में कट रहा है आपका आवाज। बीच बीच में गायब हो जा रहा है। वही गायब हो गया होगा। आ रही है आवाज अब? यस मैम।
बोल रहे हैं मैम यस पीपी मैम। ऑब्जेक्टिव कर दिया सब्सिडरी पेपर का। सब्सिडरी पेपर का ऑब्जेक्टिव कर दिया आप, तो आपको और सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। यस ये नोटिस बहुत पहले आ चुका है। बहुत टफ है लेकिन मैम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो कुछ भी बना लेते थे, ऑब्जेक्टिव एक भी गलत होगा तो खत्म, पूरा मार्क्स गायब हो जाएगा। पूरा मार्क्स से गायब हो जाएगा। लेकिन उसमें ये आसान है कि प्रूवमेंट याद नहीं रखना, सारा टर्म याद नहीं रखना, फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये हो जाएगा, है ना, तब सॉल्व यस ये आई थिंक 15-20 दिन पहले ही आ चुका था नोटिस। आप लोगों से शायद मैंने डिस्कस किया था या नहीं मुझे नहीं याद है, बट जिस दिन स्टेटमेंट आया था एजुकेशन मिनिस्टर का उसी दिन मैंने कहा था, किसी क्लास में शायद डिस्कस किया था। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन तो देखते देखते बोर हो चुके हैं, बताओ, है ना। ये फंक्शन, यस मैम तो फंक्शन मिल सकता है कुछ भी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x होगा y। अब देखो इसी फंक्शन में हम फंक्शन y को हम r से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो थीटा के टर्म में दिया हुआ है। थीटा के टर्म में दिया हुआ है मतलब मान लो कुछ ऐसा है, एक कर्व बना दिया, सपोज सर्कल बना दिया, और यहाँ बता दिया ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल है और ये डिस्टेंस है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट नहीं बताया गया है आपको, ठीक है, क्या बताया गया है, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, इतना बता दिया गया, ठीक है। इस एंगल के बेसिस पे और ये डिस्टेंस है ये पता है, तो ये पॉइंट तुम निकाल सकते हो या नहीं ये बताओ, बताओ हाँ या ना। देखो यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ एक ग्राफ बना देते हैं, इमेजिन करना वहीं पे बना हुआ है ये 60 डिग्री एंगल है, ये डिस्टेंस मान लो 5 यूनिट है, ठीक है, ये r का वैल्यू दिया हुआ है, ये डिग्री दिया हुआ है। अब ये पॉइंट तुमसे पूछा जाए तो ऐसा फंक्शन हो सकता है या नहीं, हो सकता है मैम। उसी तरह के फंक्शन को हम पोलर फंक्शन बोल रहे हैं, जिसमें x के टर्म में y के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन है। मतलब थीटा बताया जाए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका स्टेयरकेस से इससे एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और इसी तरह एक बता दिया जाए इसी पॉइंट का एक दूसरा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। अब ये पॉइंट बताओ, तो वैसे ही फॉर्म को हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे आपको ये पॉइंट पता है ना, इसको हम जनरली एक्स वाई लिखते हैं, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग ए कॉस थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे ए कॉस थीटा या आर कॉस थीटा जो भी, दूसरा बी साइन थीटा लिखते हैं ऐसा। उसी तरह से जैसे हम एक्स कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख रहे हैं, उसी तरह यहाँ से थीटा इस तरह का फंक्शन अगर दिया रहे थीटा के टर्म में, तब हम उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर फंक्शन बोलते हैं। अब पोलर फंक्शन होगा तब आप कर्वेचर कैसे निकालेंगे, पूछ दिया है। एक कर्व है, यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व में ये जो डिस्टेंस है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ दे दिया, कांस्टेंट होगा कुछ। अब पूछ रहा है इस पॉइंट पे कर्वेचर क्या होगा, या फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन उस फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको कैसे निकालना है हम लोगों को ये सीखना है पोलर फॉर्म में। और ये इस तरह का क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है क्या फंक्शन आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है शायद, इसीलिए आप लोग अब सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में मैंने ज्यादा डिराइवेशन और वो टर्म ज्यादा नहीं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही हूँ, ठीक है, वो चीज ध्यान दो। आर का वैल्यू आपको एक फंक्शन दे दिया,
मैंने क्या कहा, फंक्शन एफ एक्स थीटा जो होता था हमारे पास क्या है, आर एफ थीटा। एफ थीटा में फंक्शन क्या है, देखो ए। हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे ई टू द पावर एम एक्स होता था, ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स, तो उसको क्या बोलते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। बताओ हाँ या ना। अगर थीटा की जगह x होगा तो हम लिख सकते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपने पहले भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सॉल्व किया हुआ है। y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एम एक्स, क्या है? यस मैम, यस मैम, यस। यही चीज यहाँ पे y को हटा के r लिख दिया है, a लिख दिया है एज इट इज, e एज इट इज, m एज इट इज, बस x को रिप्लेस कर दिया है थीटा से। थीटा से। बस यही करना है पोलर फॉर्म में। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी आर बाई डी थीटा। अब चूंकि इधर थीटा है, इधर एक्स होता था तो हम क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर बाई डी थीटा आएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स है, क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम होगा। बताओ। यस मैम। अब m एज इट इज, इस पूरे टर्म को r लिख सकते हैं हम, तो m यस, लिख दें। यस मैम, लिख सकते हैं। चलो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, m तो कांस्टेंट है, बाहर है, dr बाई डी थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो dr बाई डी थीटा तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ mr, तो m इंटू mr लिख सकते हैं। यस मैम। m स्क्वायर r, वैसे तुम अलग से ब्रेक करके डिफरेंशिएट करोगे तब भी यही आएगा, और ऐसे भी लिखोगे तो यही आएगा। मैम तो कांस्टेंट m का तो मेरा 0 हो जाएगा ना, m कितना आ रहा है कांस्टेंट ऊपर पे? मल्टीपल में है ना नितीश, यस मैम, वो नहीं बोल रहा मैम। तो जीरो नहीं ब्रेक करेंगे होगा। तो ब्रेक m को ब्रेक करेंगे तो फिर m 0 हो जाएगा यहाँ पर तो m को ब्रेक कैसे करोगे बताओ, m तो कांस्टेंट है, और r को r की जगह आप ये पूरा टर्म लिख सकते हैं। यस मैम। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा से, क्या आएगा, a इंटू ई टू द पावर m थीटा इंटू m, तो m यस मैम। m स्क्वायर, और जो भी टर्म है यार समझ गया मैम। एग्जैक्टली वही आएगा। अब ये दोनों डिफरेंशिएशन हो, रो का फॉर्मूला है ये आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। इस वैल्यू पे सारा इन दोनों का वैल्यूज रख दो। r का वैल्यू r ये था, इसका स्क्वायर करना है, करो स्क्वायर, क्या आएगा, a इंटू ई टू द पावर m थीटा का पूरा टर्म का स्क्वायर करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो r अगर देखो सिंपल टर्म है तो हम लोग r को एज इट इज r भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें निकलना क्या है, सॉल्व करके अल्टीमेटली r के फॉर्म में लिखना है। तो r का टर्म एज इट इज छोड़ दिया, r1 का वैल्यू क्या आया है, देखो ये r1 y1 वहां जो लिखते थे वो यहाँ r1 है, y2 जो वहां लिखते थे वो यहाँ r2 है, लेकिन r2 का जरूरत अभी हमें यहाँ लिखा नहीं है कि r2 हमें चाहिए, सॉरी यहाँ एक r2 है। ठीक है, तो अब देखो r का वैल्यू r स्क्वायर, r1 का वैल्यू mr, तो m स्क्वायर r स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया, दैट टू द पावर 3/2, r स्क्वायर r1 का वैल्यू क्या आया, m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 2 माइनस r का वैल्यू कितना है, ये इतना, तो हम लोग सिंपली r भी लिख सकते हैं। और r2 का वैल्यू क्या आया है, देखो m स्क्वायर इंटू r, तो m स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, घट जाएगा, क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर, और r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर का पावर 3/2 r क्यूब। अब देखो ये r स्क्वायर है और इसका पावर 3/2 है, तो 2 कैंसिल, r क्यूब बचेगा। बताओ, इस टर्म को ब्रेक करो, पावर को,
तो आर स्क्वायर का पावर आर टू द पावर 3/2, तो 2 कैंसिल, आर क्यूब 1 प्लस एम स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस एम स्क्वायर, सो आर आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बचा रह जाएगा, आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर जो आया दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर इसके हिसाब से देखें, वैल्यू पुट करना है, निकालना है रिजल्ट, अब पॉइंट पे देगा, एट एनी पॉइंट बोल रहा है, तो एट एनी पॉइंट में आप सिंपली जनरल इक्वेशन निकालते हैं। अगर कोई पॉइंट मेंशन कर दिया जाए तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ गए? ओके मैम। अब चलो इस पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन बनाओ तो। रेडियस ऑफ कर्वेचर है पॉइंट एट एनी पॉइंट है मतलब कोई टेंशन नहीं है, सिंपल जनरल फॉर्म निकालना है। गिवन फंक्शन दिया है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बताइए तो क्या आएगा जल्दी से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है ना?
हाँ बोलिए, सॉल्व हो गया? क्या हुआ, हैंड रेज करते हो, बोलते नहीं हो? बन गया? सॉल्व हुआ? सॉरी मैं 1 मिनट मैम सॉल्व। एट भी कुछ आया है क्या? क्या मैम? आप जो बोल रहे थे ये सब्जेक्टिव सॉरी सब्सिडियरी का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? मैम पेपर में लिखा हुआ था। न्यूज़पेपर पेपर में आया मैम, कब आया है? आज के पेपर में। आज के पेपर में आया है, तब तो बहुत लेट से पेपर छपा है। तभी यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है ये आया हो, तब पेपर में आया हो। मिनिस्ट्री की तरफ से तो बहुत पहले आ चुका था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ, मतलब कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ मैम था? मैम आंसर आया है 1/a का स्क्वायर होल में 3/2 मैम। 1/, 1/a गड़बड़। 1/a का स्क्वायर हाँ होल में 3/2 मैम। गड़बड़ है कुछ। देखो सिंपली डिफरेंशिएशन तो ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा और मैं एक माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें एक ही फंक्शन है माइनस ए थीटा और सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ऑलरेडी है ये कॉस थीटा। वैल्यू पुट करोगे ये इतना टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सारा का सारा टर्म आपको साइन और कॉस में मिलेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 फिर कर दिया। गलती कर दी मैम, कितना हल्का था यहाँ पर 2 sin थीटा into cos थीटा ले लिए, 2 cos थीटा की सिर्फ जगह तो। अच्छा ये यस मैम 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम होल स्क्वायर में तोड़े हैं, हम्म तोड़ने में सिर्फ हमें कर sin दिया तो थीटा हाँ इस टर्म को 1 ले लेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो सिंपली आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। यस मैम प्लस कॉस थीटा, इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट था। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको यही पढ़ना, सॉरी हाँ कर्वेचर वाले पॉइंट में ना, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोलर फॉर्म और सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना कर्वेचर में। कर्वेचर मेरा छूट गया है मैम।
क्लास नहीं करोगे तो फिर क्या हो सकता है? अचानक इतना ही आ ही गया, सब अचानक आंधी तूफान एक साथ, क्लास नहीं हो पाया। देखिए आपका ये फंक्शन आ रहा है आंसर, ये ब्रेक कर लेंगे 2 cos 2 थीटा, आपका डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो 2 sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा के साथ एक sin स्क्वायर थीटा को मर्ज अप कर लो। 1 ऑलरेडी यहाँ है, 1 एक टर्म इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा, नेक्स्ट 2 को ऐड करने पे वो हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 cos थीटा यहाँ है, एक cos थीटा आपका बचा रह जाएगा। सो 3 cos थीटा सेम टर्म, 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा न्यूमरेटर एंड 1 प्लस cos थीटा डिनोमिनेटर में बचा रह जाएगा। यहाँ पे पावर 3/2 है, नीचे पावर 1 है, तो पावर हाफ बचा रह जाएगा ऊपर। a का पावर आप क्या था यहाँ पे देखो, a का पावर स्क्वायर और ये टर्म 3/2 है तो a का पावर क्यूब होगा। देन a का पावर क्यूब है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, सो a बचा रह जाएगा 2 टू द पावर 3/2 जो आपने यहाँ से कॉमन लिया है 3 और ये टर्म, सो 2 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 और ये टर्म बचा रह जाएगा। अब इसी को ब्रेक कर दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 cos थीटा बाई 2। यस मैम, इसका फॉर्मूला होता है। हाँ तो बस उसी चीज पे ब्रेक कर दिया, ये वैल्यू रख दिया। अगर इसी में मान लो क्वेश्चन होता ना थीटा का वैल्यू दिया रहता तो आप थीटा का वैल्यू रख के बता सकते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर थीटा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो एट एनी पॉइंट होगा। जब एनी पॉइंट बोल दिया तो आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालोगे, लेकिन अगर थीटा का कोई वैल्यू दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू पुट करो देन आंसर लिखो, ठीक है। और इस सारे क्वेश्चन में हर जगह देखो एट एनी पॉइंट ही दिया है। नेक्स्ट में देखो एट एनी पॉइंट, अगर पॉइंट मेंशन्ड है तो उस पॉइंट पे बता दीजिए, मेंशन नहीं है तो सिंपली जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखो। मैम तो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना, सिर्फ थीटा की जगह पॉइंट लिख देना रहेगा। हाँ दिया रहेगा तो निकाल देंगे उस पॉइंट पे, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। जैसे मान लो यहाँ थीटा 60 डिग्री दिया रहता तो 60/2 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते, रिजल्ट बताते थे, आंसर आ जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो, ठीक है। मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया, 4a/3 cos θ/2। हाँ तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर हाफ है, 2 टू द पावर ये 3/2 है, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू ए तो 4a/3 cos θ/2 इस टर्म से आया है ना ये। यहाँ इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ए 2 का पावर 4 इंटू ए cos θ/2। तो मैम यहाँ पर 2 का पावर 4 कहाँ हुआ, ये डेज नंबर ये हुआ 3/2 है ना, तो 1 है और ये हाफ, तो ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 4 पार्ट्स में ऐड हो रहा है, मतलब ये 3/2 और 1/2 ऐड करो ना 4/2, 4/2 इज इक्वल टू 2, सो 2 हो गया मैम, हो गया ठीक है। यस मैम। ज्यादा करने का जरूरत नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन जितना बनाया हुआ है उतना कर लो एटलीस्ट। ऑब्जेक्टिव है तो एक ढंग से काम आसान भी हुआ है आपका और एक ढंग से थोड़ा मुश्किल भी हो गया। मुश्किल ये हुआ कि नंबर ज्यादा कट सकता है, थोड़ा सा गलत नंबर कट सकता है और साथ में ये भी हो सकता है नंबर बहुत अच्छा भी आ सकता है। कम चांस है कि नंबर ज्यादा आएगा मैम। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पढ़ने के लिए ना कहा ना एक समरी बना लीजिए, जो जो टॉपिक पढ़े हो ना सारे टॉपिक का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है एकदम टू द पॉइंट करके आंसर करने वाला, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे काम कर रहा है ये चीज देख लो, उससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो देख लो, 2-4 क्वेश्चन का सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देख लो, लेविनिज थ्योरम कैसे अप्लाई हो रहा है वो देख लो। ऑब्जेक्टिव बहुत पहले भी था ना आपके में? नो मैम।
हाँ था, देखो नहीं देखे हो शायद तुम क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में आया था 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ईयर का तो पता नहीं, सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन 10 नंबर, 10 आई थिंक 5-10 10 10 नंबर आया का ऑब्जेक्टिव में। हाँ 10 ऑब्जेक्टिव है यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो डिस्कस किए थे ना एक बार, किस किस टॉपिक से क्या क्या किए थे मैम। किया है ना, उसमें है यस मैम। ना ऑब्जेक्टिव। यस मैम ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन आएगा ना, फिर आपका पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मैक्लॉरिन्स और वो सब सीरीज में क्या पॉइंट जो जीरो, जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जो एक्सेप्शन वाला केस होगा वो सब याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एकदम एग्जामिनेशन कंपटीशन लेवल का होगा जो बहुत ज्यादा टफ ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पूछ दिया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करिए। अब प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए वैसे तो नहीं देगा। और अब जल्दी होगा भी एग्जाम, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिए। हम लोगों को आज मैक्सिमम मिनिमा शुरू करना था, तुम लोग इतना स्लो मोशन चल रहे हो ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैक्सिमम मिनिमा इस पूरे टॉपिक का लास्ट, मतलब पूरे जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है, और उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा आसान भी होता है। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। यस मैम। 1 मिनट चल ही चुके हैं, चलो ठीक है फिर।